हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे महादेवी वर्मा की कविता दुख की बदली की व्याख्या। मैं यानी जो कवित्री है, नीर भरी यानी जल से भरी हुई, दुख की बदली। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक कवित्री है जिसका मन, जिसका हृदय दुख से भरा हुआ है, और एक बदली है मतलब बादल है जो जल से भरे रहते हैं। यहाँ पर कवित्री ने अपने दुखों से भरे हुए मन की, अपनी पीड़ाओं को से भरे हुए हृदय की जो तुलना की है वो जल से भरे हुए बादलों से की है। ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, कवित्री कहती है कि मैं जल से भरी हुई दुख की एक बदली हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। यहाँ पर क्या है देखिए कि जो बादल हैं उनमें स्पंदन होता है, लेकिन वो स्थाई मतलब स्थिर दिखाई देते हैं। कि जो बादलों का स्पंदन है उनमें चिर निस्पंदता बसी हुई है। स्पंदन मतलब जो कंपकपाहट है, और निस्पंद मतलब जो स्थिर हैं। ठीक है। अब कवित्री का जो हृदय है उसमें भी जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, वो निस्पंदित है, यानी कि वो स्थिर हैं। उनमें स्पंदन है, मतलब उसके भीतर तो है लेकिन वो बाहर नहीं आता। और उसके स्पंदन में एक चिर स्थायीपन, एक चिर स्थिरता बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जब बादल क्रंदन करते हैं, बादल गर्जना करते हैं, तो जो आहत विश्व है यानी जो पीड़ित संसार है वो हंसता है, खुश होता है। बादलों के आने पर हम खुश होते हैं क्योंकि बारिश होगी, गर्मी दूर होगी, फसलें खिलेंगी, फसलें उगेंगी, प्रकृति खुश होगी, है ना। तो बादलों के क्रंदन से जो संसार है, जो आहत संसार है, वो खुश होता है। उसी प्रकार से जब कवित्री संसार के दुखों को महसूस करते हुए क्रंदन करती है, यानी उनकी पीड़ाओं को महसूस करती है, तो संसार सुख का अनुभव करता है कि उनके दुख को बांटने वाला कोई आ गया है। नयनों में दीपक से जलते, कि उसके नेत्रों में जो दीपक हैं जलने लगते हैं, यानी कि फिर वो कुछ करने के लिए उसके नेत्रों में आशा के दीपक जलते हैं। और जो बादल हैं वहाँ पर अगर हम लेंगे तो बादलों से बिजली चमकती है। पलकों में निर्झरनी मछली। अब बादलों के संदर्भ में क्या होगा कि जब बादलों से बिजली चमकती है तो बारिश होती है, बरसात होती है। जब कवित्री है उसके नेत्रों में जब दीपक जलते हैं, आशा के दीपक जलते हैं, तो यानी कि जब वो संसार के दुखों को देखती है, क्रंदन करती है, तो संसार सुख का अनुभव करता है। और उसके नेत्रों में जब वो आशा के दीप जलते हैं, यानी कि वो उनकी सहायता करने के लिए उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है, तो उस संसार की पीड़ा को जब वो अनुभव करती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और फिर उसका जो पग पग है वो संगीत से भर जाता है, यानी कि जब वो आंसू बह जाते हैं, उसके मन की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं, तो उसका जो प्रत्येक पग है वो संगीत से भर जाता है। और उसके सांसों से सपनों के पराग झरने लगते हैं, यानी कि उसको आगे नई उम्मीदें नजर आने लगती हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार चली। अब देखिए जब बादल बरस जाते हैं तो फिर क्या होता है, चारों ओर खुशी का वातावरण है, सुख का वातावरण है ना। नभ मतलब आसमान, है ना। आकाश में नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल होता है दुपट्टा। दुपट्टा कैसा है, जब बादलों के बरसने के बाद जब धूप निकलती है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष। तो कवित्री ने यहाँ पर वो जो इंद्रधनुष छा गया आसमान में, उसको कहा कि वो नवीन रंगों का एक दुपट्टा, एक दुकुल वहाँ पर जो आसमान में छा गया है। छाया में मलय बयार चली, और वहाँ पर एक जो शीतल हवा है वो बहने लगती है। और जब अगर हम इसको कवित्री के संदर्भ में लेते हैं तो उसके जो सपने हैं, नवीन रंगों के सपने, वो बुनने लगती है, और उसको चारों ओर शीतलता का अनुभव होने लगता है, यानी कि उसके मन को सुकून अनुभव होने लगता है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
क्षितिज क्या है? जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं, दिखाई देते हैं, मिलते नहीं है, दिखाई देते हैं ना। भृगटी मतलब उसका जो माथा है। गिर धूमिल, जब बादल आते हैं तो क्या होता है? क्षितिज पर दूर हमें कहीं वो जो बादलों का घेराव है, घटाएं हैं, वो दिखाई देती हैं। हम कहते हैं ना दूर से देखकर कि देखो वहां से घटाएं आ रही है, बारिश होगी। ये वही बात है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो क्षितिज की भ्रिकुटी है उस पर जो छाया हुआ धूल है वो एक तरह से चिंता की रेखाएं हैं, ठीक है ना। रज कण पर जल कण हो बरसी, और फिर वो चिंता की जो रेखाएं हैं, चिंता का जो भार है वो क्षितिज ढो रहा है। फिर वो बादल घुमड़ कर आते हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, और रज मतलब धूल, कि धूल कण के कणों पर यानी कि जमीन पर, पृथ्वी पर वो जो जल के कण हैं वो बरसने लगते हैं, यानी बादल बरसने लगते हैं। नव जीवन अंकुर बन निकली, और फिर वहां पर नए जीवन का अंकुर फूटने लगता है। ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी पर जब जल बरसता है तो फिर नए नए पौधे जन्म लेने लगते हैं। दूसरी बात कि जब कवित्री के माथे पर चिंता की रेखाएं उभरती हैं, उसकी आंखों से जल के कण बरस जाते हैं, तो उसको अपने हृदय में, उसके हृदय में नव जीवन का संचार होने लगता है, यानी कि वो नए नए सपने बुनने लगती है। क्योंकि जब जल कण उसकी आंखों से बरस गए तो उसके मन की जो मैल है, जो पीड़ाएं हैं, वो मतलब वो उसके आंखों आंसुओं से बह गई, और उसको अपने मन में हल्कापन महसूस होने लगा, और फिर उसमें एक नई भावनाओं का, नए जीवन का संचार होने लगा। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। और जैसे बादलों का आना कभी किसी रास्ते को मलिन नहीं करता, गंदा नहीं करता, और ना ही उनके जाने के बाद कोई पद चिन्ह शेष रह जाते हैं, उसी प्रकार से जो कवित्री है वो ये कहती है कि मेरे आने से संसार मलिन नहीं हुआ, और मेरे जाने के बाद भी कोई पद चिन्ह शेष नहीं बचेंगे। बस वो ये क्या चाहती है? सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कि मेरे आने की, आगम मतलब आना, सुधी मतलब स्मृतियाँ, कि मेरे आने की संसार में केवल इतनी ही स्मृति रहे कि मेरे जाने के बाद लोग सुख का अनुभव करें, यानी कि मुझे सुख से याद करें। जैसे बादलों के जाने के बाद प्रकृति में हरियाली छा जाती है, संसार में सुख छा जाता है, और लोग बादलों के जाने के बाद, बारिश के हो जाने के बाद उन बादलों की स्मृति में केवल सुख का अनुभव करते हैं। वैसे ही कवित्री ये चाहती है कि उसके जाने के बाद लोग उसे सुख से, खुशी से याद करें। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। जैसे जो विशाल आसमान है उसमें जो बादल हैं, बादलों का कोई एक कोना फिक्स नहीं है, अभी ये कोना इस बादल का है। वो क्या है? बादल का काम क्या है? उसने आना है, बरसना है और खत्म हो जाना है। मेरा न कभी अपना होना। ऐसे ही जो ये विशाल संसार है, जो ये विशाल दुनिया है, इसमें कवित्री कहते कि मेरा भी कोई कोना अपना नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कि मेरा परिचय और मेरा इतिहास इतना ही है कि जैसे बादल कल उमड़े और आज मिट गए, वैसे ही लोग ये कहें कि मैं कल बादलों के रूप में उमड़ी और आज मिटकर चली गई। मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं एक जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। धन्यवाद।